देश में बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया सबसे नंबर 1 बन चुका है। कहाँ से हिंदुत्व की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। यूपी ऐसा स्टेट, यूपी में बाबा मुख्यमंत्री बने हुए, बीफ एक्सपोर्ट में यूपी नंबर 1 बन चुका है। वो असली हिंदू नहीं है, वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं। असली हिंदू मैं हूँ, वो चंदा चोर हैं। और मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कह रहे हैं कि देश नहीं खाएगा, देश के युवा नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग खाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खाएंगे, और उनके कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, मित्र हैं, वो खाएंगे, और कोई नहीं खाएंगे। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश के बीच भी हमारे वहाँ कहते हैं कि बारिश होना मतलब शुभ होना। राहुल जी आए हैं तो इंद्रदेव भी खुश हैं और देवभूमि ने उनको आशीर्वाद दिया है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आने वाला समय राहुल जी का है। भाजपा ने जिस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने देश की जनता को, देश के युवाओं को जो ठगने का काम किया, आज देश की जनता समझ चुकी है, देश के युवा समझ चुके हैं। जो आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ यहाँ पर, हजारों युवा यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन की बयान लेके आ रही है। वो हिंदुओं की मान सम्मान की बात करते हैं, आप तिलक लगा करके उनकी बुराई कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो असली हिंदू नहीं है, वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं। असली हिंदू मैं हूँ, वो चंदा चोर हैं। वो भगवान राम के नाम से बोर्ड लेते हैं। भगवान राम भी समझ चुके हैं कि भैया आप तो ये भगवान राम को ही बेच रहे हैं, ये राम के नाम से बोर्ड लेते हैं, चंदा चोरते हैं और भगवान हनुमान जी को रोड में नचाते हैं। ये वो लोग हैं सिर्फ भ्रमित करके, डिवाइडेशन, ये जो जिस प्रकार से अंग्रेजों राज करते थे, फूट भरो राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए देश में, और उनको भगाने का काम जैसे पहले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह ने किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के योद्धा, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। और हम उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें। और निश्चित तौर पर 2029 में देश में सरकार बनेगी, उससे पहले 2027 में जिन जिन स्टेटों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सरकार उखाड़ने का काम वहाँ की जनता करेगी। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी। ये जो गूंज देहरादून से क्या मोदी शाह तक, इस कान तक इसके असर बिल्कुल पहुँचेगी, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखना मोदी, शाह और जो हमारे प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने पूरी परमिशन मिल चुकी थी, परेड ग्राउंड से परमिशन मिलने के बाद यहाँ बन्नू स्कूलों पर परमिशन ली। आप निश्चित तौर पर दर्शाते कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है। मजबूत सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, विकास कह रहे हैं, विकास का बयान बह रही है। विकास का कोई बयान नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से, सामुदायिकता के नाम से बांटने का काम कर रहे हैं। और देश की जनता आप समझ चुकी है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जुमले दिए, 2019 में जुमले दिए, 2024 में जो इनका था कि अब की बार 400 बार, आप देख लीजिए ना, आप ये क्या बोलते हैं, लाठी के सहारे टिके हुए हैं। अगर वो लाठी हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, अगर 100 करोड़ हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं के सम्मान की बात करना कौन सी बुरी बात है? कोई हिंदू के सम्मान की बात नहीं करते। सिर्फ आज आप हिंदू के सम्मान की बात करते, कहाँ? आप देख लीजिए ना, देश में बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया सबसे नंबर 1 बन चुका है। कहाँ से हिंदुत्व की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। यूपी ऐसा स्टेट, यूपी में बाबा मुख्यमंत्री बने हुए, बीफ एक्सपोर्ट में यूपी नंबर 1 बन चुका है। तो कहाँ से हिंदुओं का प्रदेश है ये? कहाँ से हिंदुओं का देश है ये? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जुमले देने का काम करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। फिर दोबारा मैं अपनी बात को बता रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर है। और निश्चित तौर पर सरकार परिवर्तन चाहती है, तो देश की जनता चाहती है, प्रदेश की जनता चाहती है, परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। लेकिन ये भीड़ देखा अक्सर जाता है कि नेताओं को देखने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वोट में नहीं बदल पाते। वो पहले ऐसा था, अब इसकी हकीकत आप फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ पर जनता, अभी भी आप देख लीजिए कितनी हजारों की संख्या वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और राहुल जी अपने स्पीच दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। और यही जितने लोग हैं सब फिर वोटों में तब्दील होंगे और सरकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस की बनेगी। जिस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी हमेशा पीड़ितों के, जो पीड़ित होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते, उनके दर्द को समझते हैं, तो क्या देश की जनता राहुल गांधी से कनेक्ट हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। पहले राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग के लोगों की बातों को समझते हैं, हर वर्ग के लोगों के दिल में। अब राहुल जी लोगों के दिल में बसने का काम कर, जिस प्रकार से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हुनर बनाया राहुल जी के लिए, आप देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि कौन असली नेता है, कौन ढोंगी नेता है। वो मदारी है, ये असली नेता है। यानी आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी के हाथ में बागडोर आएगी तो जो सिस्टम है उसमें तब्दीली आएगी, उसमें बदलाव आएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगा। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में तो अंतर होता है, आप समझ लीजिए। ये पढ़ा लिखा है, वो जो आप वर्तमान में बैठे वो अनपढ़ है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अभी तक 70 सालों सिर्फ घोटाला कर रही थी कांग्रेस।
अब घोटाले की बात करते हैं। आप आज कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के पास 130 करोड़ चंदा है, जो उनका फंड है सिर्फ 130 करोड़ का फंड है। और जिस सरकार को आए हुए सिर्फ 9-10 साल हो गए हैं, उनका 1000, 10,000, 300 कुछ 12,000 लगभग फंड है। तो आप समझ लीजिए कौन सरकार चोर है, किसने घोटाले किए। सिर्फ घोटाले करने वाली जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने काम किए, आप एम्स हो, बड़े बड़े बागल धाम हो, कई चीज़ें हैं जो हमारे ही, आप देख लीजिए जितने भी विकास किए सिर्फ कांग्रेस ने किए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले और सांप्रदायिकता के नाम पर वोट ले रही है और देश की जनता, प्रदेश जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को भी त्याग दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी ने अपनी औरत छोड़ दी, देश के लिए उन्होंने औरत छोड़ दी। और मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कह रहे हैं कि देश को नहीं खाएगा, देश के युवा नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग खाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खाएंगे, और उनके कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, मित्र हैं, वो खाएंगे और कोई नहीं खाएंगे। तो आज की जो गूंज है, क्या दिल्ली के सिस्टम को हिलाएगी आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर हिलाएगी, दिल्ली के साथ साथ प्रदेश के सिस्टम को भी हिलाएगी। और आपने देखा परसों जब परमिशन लेने की बात आई तो परमिशन में ये हिल गए, तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश की कुर्सी हिलेगी। और वो बयार वो उत्तराखंड देवभूमि से होगी। उत्तराखंड को राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? उत्तराखंड को राहुल गांधी से पूरी उम्मीदें हैं। आप देख रहे हैं कितना जनसराब यहाँ पर है, इतनी बारिश में भी लोग यहाँ पर आए, अभी भी लोग यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल जी को उत्तराखंड से उम्मीद है। राहुल जी के परिवार को उत्तराखंड से उम्मीद थी। इंदिरा गांधी जी जब यहाँ उत्तराखंड आती थी तो उनको बहुत लगाव था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस उत्तराखंड में अल्मोड़े में 11 महीने जेल में रहे, अपनी ज़िंदगी के 11 महीने जेल अल्मोड़े में काटे। उनकी नानी कमला नेहरू ने आपका भवाली सेंटोरियम में उनकी मृत्यु हुई। तो निश्चित तौर पर उनका लगाव उत्तराखंड से है और उत्तराखंड के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बयार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर सेंट्रल में कांग्रेस सरकार बनेगी।